इस्लामाबाद के एक छोटे से इलाके में गधे के गोश्त की खबर क्या चली, पूरे पाकिस्तान में जैसे गोश्त फरोशों का कारोबार हिल के रह गया। एक छोटी सी वीडियो और एक बेरहम खबर ने लाखों का नुकसान कर दिया। हजारों गोश्त फरोश जिनके पास हुकूमत का लाइसेंस है, जिनके पास रोजाना का स्लाटर रिकॉर्ड होता है और उनके गोश्त पे बाकायदा स्टैंप मौजूद होती है, अचानक से मशकूक बना दिए गए। वो लोग भी जद में आए जिनका ना इस खबर से कोई ताल्लुक था, ना ही कोई गलती थी, जो दिन रात मेहनत करते हैं और रिज़्क़े हलाल अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। अचानक से वो कसूरवार ठहरा दिए गए। लेकिन क्या ये सब पहले भी नहीं हो चुका? याद है दूध दूध जिसको हम सुबह शाम ताज़ा और खुला दूध पिया करते थे, लेकिन फिर अचानक किसी ने कहा कि खुला दूध तो खतरनाक है। यूं मार्केट में आया डब्बा बंद दूध, वो डब्बा बंद दूध जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा हुक्म दिया चंद ऐसे ब्रांड्स को कि वो अपने डब्बे के ऊपर ये वाज़े अल्फाज में लिखें कि ये दूध नहीं बल्कि दूध का नेमुल बदल है, असली दूध हरगिज भी नहीं है। लेकिन तब तक मार्केट बदल चुकी थी, लोगों का जहन बदल चुका था। खौफ, शक और प्रोपेगेंडा असली को मशकूक और मसनूई को मायारी बना चुका था। आज बिल्कुल वही मंजर गोश्त के साथ भी सामने आ रहा है, और सवाल अब भी वही है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या कोई ऐसा मंसूबा जिसमें एक छोटी सी बात को बड़ा बनाकर पेश किया जाता है, जिसमें पूरी की पूरी मार्केट, पूरा का पूरा रोजगार और पूरी सच्चाई दफन होकर रह जाती है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का हो रहा है जो किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिज़्क़े हलाल के मुतलाशी हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या कल कहीं पाकिस्तान में भी डब्बा बंद दूध की तरह पैकेज्ड गोश्त भी मुतारफ करवाया जाएगा और उसे भी हलाल और खालिस कहकर बेचा जाएगा? क्या हर बार मार्केट को तोड़कर कोई एक नई मसनूई चीज को लॉन्च किया जाता रहेगा और हम हर बार यूं ही खामोश रहेंगे?